केतन मेहता जी का सवाल है, विप्रो पर आपकी राय क्या है? और साथ में वो पूछ रहे हैं कि जो बड़े आईटी शेयर हैं, अगर 5 साल के लिए खरीदना हो तो उनमें से किसको खरीदा जाए? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये 4 नाम अगर हमारे सामने हैं, तो इनमें से कौन-सा आपके हिसाब से 5 साल के लिए खरीदारी के लायक बनता है? और पहले विप्रो पर आपकी राय क्या है? विप्रो पे राय बनाएँ कैसे यही मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज़ ये 3-4 क्वार्टर परेशान करते हैं, फिर कुछ और आके एक बड़ा नंबर दे देते हैं। तो विप्रो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राय बन नहीं पा रही है। तो ईमानदारी से तो वही मेरा आंसर है। और विप्रो में वैल्यू कहाँ बनेगी? पता नहीं है, आज के रिज़ल्ट के बाद तो ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 350-375 का रेंज एक ऐसा है, जिसमें विप्रो में वैल्यू इमर्ज होके फिर से आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। और वैसे भी 3-4 क्वार्टर के बाद एक अच्छा क्वार्टर तो दे देता है विप्रो। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा आपका सवाल ये है कि 3-4 स्टॉक हैं, उसमें कौन-सा खरीदा जाए? नहीं, देखिए आपको जब कोई भी सेक्टर या स्टॉक अगर इनडिसीज़न के सिचुएशन से गुज़र रहा हो, तो पहली चीज़ उसमें स्टैगर्ड बाइंग की जाती है। और दूसरी चीज़ अगर उसका कोई बास्केट है, तो वो खरीदना बेहतर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई स्टॉक कहीं समझ में नहीं आ रहा है, एक इंडेक्स निफ्टी तो समझ सकता है, निफ्टी बैंक समझ सकता है। वैसे ही आईटी में 3-4 स्टॉक पे अगर व्यू नहीं बन रहा हो, आपको निफ्टी का ईटीएफ समझ सकता है। आप उसमें समय दिमाग लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ 3-4 चुनने की जगह। आईटी का इंडेक्स फंड आप चुन सकते हैं। वहाँ पे खुद ही बास्केट बन के मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा जो पोज़ीशन है वो पैसिव इन नेचर हो जाएगा। बहुत वो बीट करता हुआ रिटर्न भले आपको ना दिखे, लेकिन वहाँ पे रिस्क कॉम्पोज़िशन भी तो कम हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा करना हो, तो बेहतर है कि आप आराम से आईटी का ईटीएफ या आईटी का इंडेक्स फंड लेके बैठिए स्टैगर्ड फैशन में, थोड़ा-थोड़ा 5% 7% पे उसको एवरेज करते रहिए और 5 साल के हिसाब से लेके बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज़ 3-4 क्वार्टर में इनका वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ हो जाना चाहिए। मेरा मेथड ऐसा है। जी।